साल 1899 कलकत्ता की एक विशाल इमारत में बैठा था एक अंग्रेज अफसर, लॉर्ड कर्जन। वो भारत का वायसराय था, ब्रिटिश साम्राज्य की आंख और दिमाग। टेबल पर भारत का नक्शा फैला था, उत्तर दक्षिण, बंगाल, पंजाब सब साफ, लेकिन नक्शे के एक कोने में कुछ कुछ इलाके थे, घने जंगल, पहाड़, अनजान कबीलों की जमीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। कर्जन ने पेंसिल उठाई और कहा, दिस एरिया आर डिफिकल्ट, डिफरेंट एंड डेंजर्स। ये इलाके पूरे कंट्रोल में नहीं। यहाँ के लोग ब्रिटिश कानून नहीं मानते। यहाँ विद्रोह जल्दी फैल सकता है। कर्जन ने अपने अफसरों से कहा, इफ वी एक्सपोज दिस ट्रिविस टू इंडियन पॉलिटिक्स वी माई लॉस कंट्रोल। यही से जन्म हुआ यही से जन्म हुआ एक शब्द का, एक्सक्लूड एरिया। एक्सक्लूड एरिया का मतलब, एक्सक्लूड एरिया यानी भारत का हिस्सा, लेकिन भारत के कानूनों से अलग अलग। कोई चुनाव नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, बाहरी लोगों की एंट्री सीमित और सबसे सबसे अहम मुख्य धारा से अलग थलग। कर्जन की नजर ये प्रोटेक्शन था, लेकिन असल में ये था आइसोलेशन। पहाड़ में रहने वाले लोग, मिजो, नागा, खासी, गारो, मणिपुरी, इन लोगों से कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। ब्रिटिश अफसर कहते थे, दिस पीपल आर नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन सच्चाई ये थी, ब्रिटिश खुद तैयार नहीं थे इन इलाकों को बराबरी देने के लिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर्जन के विचार में बाद में कानून बने। 1935 के एक्ट में साफ लिखा गया, कुछ इलाके एक्सक्लूडेड एरिया, कुछ पार्टिलरी एक्सक्लूडेड एरिया। इन इलाकों में भारतीय नेताओं की पहुंच नहीं। आजादी की हवा धीमी, आजादी के बाद भी असर। 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन कर्जन की खींची रेखा नहीं गई। नॉर्थ ईस्ट को दूर समझा गया, शक की नजर से देखा गया और भेदभाव की जड़ वहीं पड़ी। लोग कहते हैं, ये अलग दिखते हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं, लेकिन ये सोच ब्रिटिश अफसर की देन थी, भारतीयों की नहीं। कहानी का सच, एक्सक्लूडेड एरिया एक प्रशासनिक शब्द नहीं था, ये था दूरी पैदा करने का हथियार, और विश्वास की नींव और पहचान छीनने की चाल। लॉर्ड कर्जन चला गया, लेकिन उसकी बनाई बनाई गई नीति आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। 1947 में कर्जन नहीं था, लेकिन उसकी बनाई हुई प्रशासनिक दूरी जिंदा थी। आजादी के बाद भ्रम, 1947-1950 आजादी के बाद दिल्ली में सवाल था, क्या नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह भारत का हिस्सा बनेगा या इसे अलग प्रशासनिक दिया जाएगा। हकीकत, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पूरी सहमति नहीं ली गई। अचानक कानून, भाषा, सिस्टम थोपा गया। स्थानीय पहचान को समझने की कोशिश कम हुई। नतीजा और विश्वास की शुरुआत। तीसरा अध्याय, नागा आंदोलन। बड़ा पहला बड़ा टकराव। 1947 से पहले ही ए जेड फिजो के नेतृत्व में नागा ने कहा, हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 1950 के दशक में भारतीय सेना भेजी गई, एएफएसपीए लागू हुआ, गांव में डर, सर्च ऑपरेशन, कर्फ्यू। लोगों ने आजादी के बाद पहली बार फौज को अपने ही देश में देखा। तब फिर स्टेट बनाने की राजनीतिक। 1967 दिल्ली ने सोचा, राज्य बना दो, समस्या खत्म हो जाएगी। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987। लेकिन राज्य तो बने, सम्मान नहीं मिला, कनेक्टिविटी नहीं, दूरी बढ़ी। 1947 के बाद भी रेल देर से पहुंची, इंडस्ट्री नहीं आई, शिक्षा और मीडिया से दूरी रही। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट को कहा गया सीमा क्षेत्र, सेंसिटिव एरिया, डिस्टर्ब जोन, पर कभी ये नहीं कहा गया दिल का हिस्सा। फिर पहचान का संकट। एक नॉर्थ ईस्ट का युवा जब दिल्ली आता है, उसे चाइनीज कहा जाता है, मोमोज कहा जाता है, उसकी भाषा, चेहरा, कपड़े मजाक बनते हैं। उसके मन में सवाल उठता है, क्या हम सच में भारतीय हैं? सातवां, भारतीय हैं। असम आंदोलन और एनआरसी 1979-1985। असम मूवमेंट मुद्दा था, बाहरी घुसपैठ, पहचान का डर, लेकिन दिल्ली के लिए ये बस एक और
आंदोलन था। आज का नॉर्थ ईस्ट जाग रहा, युवा अपनी आवाज बन रहे हैं। सोशल मीडिया ने दूरी तोड़ी है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या आजादी आजादी सबको एक साथ मिली थी? लॉर्ड कर्जन चला गया, ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट आज भी अपनी पूरी आजादी का इंतजार कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ यही समस्या नहीं है। आज भी अगर देखें तो सिचुएशन क्रिएट में बहुत सारा ऐसा चीज है जो आज भी ऐसे चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाता कि जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर जाते हैं किसी राज्य में तो उसको मोमेस चाइनीज कह करके बुलाते हैं और उनकी शक्ल को देखकर ही उनसे पूछते हैं क्या तुम चीन से हो, क्या तुम नेपाल से हो। ये सिचुएशन सबसे बड़ा क्रिएट का मुद्दा है। यही चीज के लिए जय हिंद जय भारत।